So now we will discuss about errors. So by definition, error is the difference between actual standard value and measured or observed value. तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, जिसकी हम लेट से अगर मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो जिस ऑब्जेक्ट को मैं लेके उसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, उसकी कोई एक्चुअल स्पेसिफाइड लेंथ होगी जो उसके ऊपर मे बी रिटर्न हो, या जिस कंपनी ने उसको बनाया हो उसने इसकी लेंथ मेंशन की हो। तो मैं उसको x मान रहा हूँ और इसका नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं जी, लेट से 10 सेंटीमीटर। और जो मैंने उसकी लेंथ ऑब्जर्व की है, मेजर्ड की है, वो कोई नंबर आ रहा है y, और अगर उसको मैं मोर स्पेसिफिकली कोई नंबर प्रोवाइड करूं तो लेट्स से इट इज 9.5 सेंटीमीटर। नाउ ये जो एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और जो ऑब्जर्व वैल्यू 9.5 सेंटीमीटर, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 0.5 सेंटीमीटर का, ये जो डिफरेंस है, ये है एरर हमारी मेजरमेंट के अंदर जो हमने मेजरमेंट ली है। अब देखिए, ये जो एरर आया है ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकता है, ये जो बंदा परफॉर्म कर रहा है मेजरमेंट उसकी वजह से भी आ सकता है, या ये कोई और फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट की बात करें तो उसकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रही होती है। तो उस रेगुलर बेसिस की ग्रोथ की वजह से उसके अंदर जो हाइट में अगर एक दिन पहले मेजर की एक दिन बाद मेजर की, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आ सकता है, ना किसी बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से गलती की वजह से आ सकता है। सो वो एक रैंडम एरर होगा बेसिकली हमारे पास। तो इस इन काजेस की बेसिस के ऊपर जो एरर्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन इन टाइप्स को। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो सिस्टमैटिक एरर है। तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखें सिस्टमैटिक एरर, व्हेन वी मेक मेजरमेंट इट कैन वेरी इन ए प्रिडिक्टेबल वेज व्हिच कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। आपने इस डेफिनेशन के अंदर, बाकी सारी चीजें आपको पता है कि वही बात है कि हम एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं, आपने इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है विच इज प्रिडिक्टेबल। तो सिस्टमैटिक एरर्स बेसिकली आप आगे जाके खुद ही इसको फिगर आउट करेंगे कि ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर हम उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो हमारे पास जो इनका ओरिजिन होता है सिस्टमैटिक एरर्स का, फॉल्टी ऑपरेटर्स और लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। फॉल्टी ऑपरेटर्स जो है ये हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग इज बेसिकली इंडिकेटिंग अस टुवर्ड्स द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो बंदा इसको परफॉर्म कर रहा है उसकी गलती है, ये उससे कहीं मिस्टेक हो रही है। तो इन दो ओरिजिन्स की वजह से फिर आगे सिस्टमैटिक एरर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, विच आर इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। अब जी हमारे पास सबसे पहले है जी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपको पता है कि जो इसके कॉजेज हो सकते हैं वो फॉल्ट इन प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फिर जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो कैलिब्रेशन का कॉज ये है कि हमारे पास ये जो मीटर रूल है, इसकी जो कैलिब्रेशन हुई है सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मिलीमीटर में होती है। तो अगर ये प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमने इसको नहीं ख्याल रखा इस चीज का, तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा ये हमें एरर दे सकता है आगे मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज जीरो एरर। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, अगर आप ये देखें तो इनके जो हम मेजरमेंट लेने से पहले, जब अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसके जाज क्लोज करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इनके जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ वर्टिकली कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो इट मींस कि यहाँ पर जीरो एरर है, और मेजरमेंट लेने के बाद एट द एंड ये एरर अगर पॉजिटिव होगा तो हम इसकी हिसाब से करेक्शन करेंगे, और अगर ये एरर नेगेटिव था तो हम इसकी उस तरह से करेक्शन करेंगे। अब ये
अगर आप, मैंने आपको पहले डेफिनेशन में कहा है कि आप प्रिडिक्टेबल के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए प्रिडिक्टेबल में हम अगर इस चीज को लिंक करें तो ये एरर हमें पता था शुरू में आ गया है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और अब हमने इसकी करेक्शन खुद से एडजस्ट कर लिए मेजरमेंट के अंदर। तो हम बता सकते थे शुरू में ही कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेजरमेंट लेगा ये एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर सकती है, सो दैट रिलेट टू द सेंस ऑफ प्रिडिक्शन। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में प्रेडिक्टेबल वर्ड यूज किया। अब है जी हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में वही बात है कि जो इंडिविजुअल होगा, या तो काजेस क्या है कि इंडिविजुअल्स बायस, यानी कि मैंने जो रीडिंग ली है, जो मैंने मेजरमेंट लिया, मैं उसके ऊपर स्टिक कर दूं कि नहीं भाई जो मैंने काम किया वो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि केयरलेसनेस इन टेकिंग मेजरमेंट, हमसे बेध्यानी हो सकती है और विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। So we should know the proper precautions or the steps of taking measurement of specific physical quantity। तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। अगर हम फिर से डेफिनेशन की तरफ फोकस करें तो ये सारी चीजें हुई हैं कि अगर हमें पहले से पता है इनके बारे में, डिफिशिएंसीज के बारे में, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर सकती है। रेमेडी अगेन वही है हमारे पास कि हम इम्प्रूव करें अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को। फिर ये है हमारे पास पर्सनल एरर की रेमेडी। नेक्स्ट है सिलेक्शन फॉर बेटर इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की हमारे पास रेमेडी हो जाएगी। और थर्ड वन अगेन पर्सनल एरर की रेमेडी है रिमूविंग पर्सनल बायस एज फॉर एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स की डेफिनेशन ये है कि व्हेन वी मेक मेजरमेंट इट कैन वेरी इन अनप्रेडिक्टेबल वेज व्हिच कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास एक ही डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में, एक में प्रेडिक्टेबल वेज हो सकते हैं, एक में अनप्रेडिक्टेबल वेज हो सकते हैं। कैसे कि ओरिजिन में अगर देखें तो ये जो एरर्स हैं ये मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से कि एक छोटे से कंटेनर के अंदर हमने पानी भर के रख दिया और हमने उसका जो वॉल्यूम मेजर किया था वो लेट्स से के 10 मिलीमीटर मेजर किया था, ठीक है जी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है यहाँ से एवोपरेशन होती जाएगी और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ से एवोपरेट करते जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट्स से आफ्टर 10 आवर्स, या आप इससे भी ज्यादा टाइम ले सकते हैं, 24 आवर्स ले सकते हैं, तो ये जो हमारे पास वाटर लेवल है ये रिड्यूस होकर अब बन चुका है जी लेट्स से 9 मिलीमीटर। अब हमने जो कल मेजरमेंट ली थी, नेक्स्ट डे आकर हमारी मेजरमेंट कोई और बंदा लेता है उसी कंटेनर की, तो वो कहता है नहीं जी ये तो 9 मिलीमीटर है, आपने 10 मिलीमीटर की रिपोर्ट की हुई है। तो ये ना ही इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना ही पर्सनल एरर में लाई करता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऐसे हुआ है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें ये है कि हमारे पास एक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा ये अनप्रिडिक्टेबल इसलिए हमने मेंशन किया है कि ये स्पॉन्टेनियस है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट 10 आवर्स बाद 10 मॉलिक्यूल्स एवोपरेट करेंगे, 12 आवर्स बाद 12 करेंगे। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये नेचुरली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनको फेवर करेंगी ये उस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट कर देंगे। इस तरह आप बहुत सारी और एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। मैंने मेंशन किया था प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में, तो आप देखिए आपने एक दिन पहले मेजरमेंट की, आपने फिर 4-5 दिन बाद उसी प्लांट की मेजरमेंट की, तो आपको फिर उसकी लेंथ में डिफरेंस फील होगा और फिर से वो डिफरेंस ना ही इंस्ट्रूमेंटल होगा और ना ही फिर पर्सनल होगा। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये नेचुरल ग्रोथ है उसकी जो कि हम रोक नहीं सकते, जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसी तरह रेजिस्टेंस के बारे में भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस भी आपको पता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है एक कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होने से किसी भी कंडक्टर की चेंज हो सकती है। और इसकी रेमेडी यही है हमारे पास कि हम जितनी सारी मेजरमेंट लें, बार बार लें और फिर उनकी एवरेज ले लें तो हम एक्चुअल वैल्यू के करीब होंगे।
ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस करना है जी लीस्ट काउंट एरर को। तो लीस्ट काउंट पहले डिफाइन कर लेते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट एरर आपको पता है कि जो इसकी मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट है जो भी ये इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, वही इसकी लिमिटेशन भी है। सो द एरर विच इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ ए मेजरमेंट। तो रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होगी हमारे पास, कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजरिंग क्वांटिटी दैट गिव्स ए चेंज इन द रीडिंग। अब देखिए इस चीज को समझ लेते हैं जल्दी से, रेजोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। कि देखिए हमारे पास अगर मीटर रूल की मैं बात करूँ ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती हैं वो मिलीमीटर में होती है, 2 मिलीमीटर एंड अप टू सो ऑन। अब मैं उस क्वांटिटी के अंदर, यानी कि अगर इससे मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मैं इतनी चेंज लेकर आता हूँ कि एक पूरी रीडिंग चेंज हो जाए। ये कह रहे हैं ना, दैट गिव्स द चेंज इन ए रीडिंग। अगर मैं 1 मिलीमीटर पे पहले वो मौजूद थी लेंथ, यहाँ तक मौजूद थी, मैं इतनी चेंज लेकर आया कि अब वो लेंथ 2 मिलीमीटर हो गई, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट कर पाई, जो ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सका। तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन है बेसिकली। तो लीस्ट काउंट एरर किससे रिलेटेड है जी, विच इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ एरर, सॉरी मेजरमेंट। तो अगर हमारे पास कोई रीडिंग है जो कि लाई कर, ये लेट्स से हमारे पास ये 1 मिलीमीटर आ गया, ये हमारे पास 2 मिलीमीटर आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, और ये 4 मिलीमीटर आ गया मिलीमीटर्स में। अब ये 3 से थोड़ा सा आगे चलेगी। अब 3 और 4 के दरमियान जो मीटर रूल है, ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम मेजरमेंट ले सकें, तो हम इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते। सो दैट एरर इज बेसिकली रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट एरर, जो कि आपको पता है आगे फिर फर्दर सिस्टमैटिक एरर्स में लाई करता है। ठीक है जी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर की जो कैटेगरी है वो सिस्टमैटिक एरर से बिलोंग करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी